हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, प्रभु की कृपा में, प्रभु की दया। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 5 और 6 आयत। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के सामने। प्यारे दोस्तों, ये वचन हमें क्या सिखा रहा है कि भाई भाई में, मसीह भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासी भाइयों के सामने जो यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस अध्याय में पौलुस कह रहे हैं कि कलीसिया में कोई बात हो जाती है तो वो बाहर के लोगों से उसका न्याय नहीं करवाना है, आपस में बैठ के उसको सुलझाना है। और अगर आपस में बैठ के नहीं सुलझ रही तो जो बड़े लोग हैं कलीसिया में, बुद्धिमान लोग हैं, उनको बुलाकर उस समस्या का हल करना है। यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने भाई को अकेले में जाके समझा, अकेले में नहीं मानता तो 2-3 लोगों को लेके जा, तब समझा। और नहीं मानता फिर भी तो कलीसिया के सामने इस बात को रख ताकि वो समझ पाए। कई तरीके हैं अपने भाई को वापस जीतने के, उस मुकदमे का सामना करने के, लेकिन हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा घमंड, हमारा अहंकार इसकी परमिशन नहीं देता कि हम दूसरे की मदद ले पाए अपनी समस्या का हल लेने के लिए। तो मैं आज सबसे विनती करता हूँ कि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग, आज जो हमारे स्वर्गीय पिता है उसकी महिमा करनी चाहिए। लोग तुम्हारे भले कामों को देख के उस पिता की बढ़ाई करें। इस बात को अपने जीवन में हमें रखनी है कि हमें अपने जीवन से अपने जीवित परमेश्वर को, यीशु मसीह को महिमा देनी है। यीशु मसीह ने भी महिमा दी और हमें भी महिमा देनी है। तो ये गलती हम ना करें। जो भी भाई बहन इस गलती को कर रहे हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस गलती को प्लीज ना करें। अगर आप मसीह भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में कोई मुकदमा है, आप साथ में बैठ के उसको निपटा लीजिए। या फिर अकेले नहीं हो पाता तो 1-2 भाई बहनों के साथ, बड़े लोगों के साथ मिलके उसको निपटा लीजिए। अगर तब भी नहीं होता तो कलीसिया के साथ पक्ष को रख के इस बात को मिटा लीजिए। लेकिन अविश्वासी भाइयों के सामने, जिनको हमने मसीह का प्रेम दिखाना है, मसीह का चरित्र दिखाना है, उनके सामने ऐसा मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर उस बात को देखता है और उसमें परमेश्वर का अपमान होता है। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तूने मुझे इजरायलियों के सामने अपवित्र ठहराया है, इसलिए तू कनान देश नहीं जा सकेगा। अगर परमेश्वर के इतने बड़े दास पर इजरायलियों के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने उसको, परमेश्वर को अपवित्र ठहराने की सजा पड़ गई तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप सबसे विनती है कि अविश्वासी भाइयों के सामने, जिनको हमने मसीह का प्रेम दिखाना है, उनके सामने मसीह की हम बदनामी ना करें, मसीह को अपमानित ना करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आज हमने सीखा प्रभु कि हमें अन्य जाति भाई बहनों के साथ मसीह के प्रेम को बांटना है, ना कि भाई भाई की नफरत, ना कि भाई भाई की ईर्ष्या और ना झगड़े और मुकदमों को उनके सामने नहीं लाना है, ताकि आपका अपमान ना हो सके प्रभु। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो भी भाई, मसीह भाई बहन आपस में मुकदमों में, झगड़ों में जूझ रहे हैं, परमेश्वर उनको उनसे बाहर निकल कर, परमेश्वर साथ में बैठ के या बड़ों को साथ में लेके या कलीसिया को साथ में लेके उस प्रभु जी समस्या का हल करने में परमेश्वर मदद सहायता करे, ताकि तेरी आशीष उन पर भी बनी रहे और अविश्वासियों के सामने भी आपकी महिमा हो सके। और प्रभु तेरा क्रोध किसी पर ना आए, न विश्वासी पर और न मुकदमा वालों पर। प्रभु सब पर तेरी दया और आशीष बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस।